बच्चों, अगले एपिसोड में मैं क्वेश्चन नंबर 64 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट है। इसके बाद टाइम एंड वर्क स्टार्ट करूँगा। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं दिया हूँ, सभी वेराइटीज़ का क्वेश्चन दिया हूँ। लोग अनुपात समानुपात पढ़ाते होंगे तो केवल बस वही रेशियो के क्वेश्चन बता दिए होंगे, हो गया। लेकिन मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सभी चैप्टर से क्वेश्चन उठाया हूँ। जो जो रेशियो से आए हुए क्वेश्चन आधारित हैं उनको मैं सभी को दिया हूँ। तो ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुना है। ठीक है, इतना क्वेश्चन जहाँ तक पढ़े आप, तो राम की और राम और उसके लड़के सन की अगर सन का 1 है तो राम का 3 है। ठीक है, 3 गुना है। उनके पिता की वर्तमान आयु का 2/5वां भाग है। मतलब राम उसके पिता का मतलब फादर है ना, फादर के 2/5वां भाग कितना है, राम का है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फादर बटा राम इक्वल टू 5/2। ठीक है, तब फादर अनुपात राम इक्वल टू हो जाएगा 5/2। ठीक, इतना समझ में आ गया। हमको क्या चाहिए, अगर ये कह रहा है कि वर्तमान आयु का औसत कितना है, 46 है। ठीक है, तो वर्तमान आयु का औसत 46 है। इसका कहने का मतलब बाबू क्या है कि फादर प्लस राम और प्लस सन बटा 3 इक्वल टू 46। ये कहने का मतलब यही है। औसत जो होता है, ये औसत क्या होता है, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दिया जाता है, वही औसत होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको बस ये पता चल जाए, मतलब ये इनका अनुपात अगर मुझे पता चल जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ से खेला कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें हमको अनुपात ले आना पड़ेगा। ठीक, तो हमको देखिए राम से स्टार्ट हो रहा है सन, है ना, तो यहाँ से हमको राम के नीचे राम को करना है, और जैसे पहले हम फादर को करते हैं ना, फादर राम और सन का चाहिए ना, तो फादर और राम का अनुपात कितना है, 5/2 है। ठीक, और फिर राम के नीचे राम चाहिए, है ना, यहाँ पे एफ, यहाँ से काट दीजिए, एफ आर और एस हो जाए ना। तो फादर के नीचे फादर हो गए, राम के नीचे राम हो गए, फिर राम के नीचे राम ही होंगे 3, और यहाँ अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से करेंगे तो 5 3 15, 2 3 6 और 2 1 में 2 हो जाएगा। ठीक, ये आपका अनुपात चला गया, है ना, तो ये आपका अनुपात चला गया। तो कह रहा है कि वर्तमान आयु और राम के पिता की वर्तमान आयु में क्या अंतर है। तो पहले आपका इसको करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 2 17 17 6 23, है ना, 17 6 23। भाई देखिए, ये फादर राम और सन को मिला के 46 साल इनका हो रहा है। तो अगर यहाँ पे कर देंगे फादर प्लस राम प्लस सन इक्वल टू 46 गुणे 3 हो जाएगा ना, 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो तीनों का बाबू जोड़ दिया है ये, तो तीनों का जोड़ यही तो है। तो तीनों का जोड़ अगर करेंगे तो 15 6 21 2 23। ठीक है, तो 23 किसके बराबर है, 46 गुणे 3 के। तो 1 किसके बराबर होगा, 23 दूना का 46, मतलब 2 3 6। अब यहाँ से गेम आपका हो गया। ठीक, 1 बराबर 6। तो कह रहा है कि वर्तमान आयु, राम के पुत्र की वर्तमान आयु और राम के पिता की वर्तमान आयु में क्या अंतर है। अब देखिए, राम के पिता 15 और राम के पुत्र 2, है ना, तो 15 में से 2 गया, कितना हो गया, 15 में से 2 गया 13 हो जाएगा। तो 13 किसके बराबर हो जाएगा, यही तो, ये अंतर कितना है, 13 का अंतर है। तो 13 गुणे 6, 13 छक 78, है ना। अब यहाँ से आपका आंसर आ गया, है ना, यही तो कह रहा था, इसके आयु में अंतर कितना है, तो अंतर आपको मालूम चल गया। अब अगला क्वेश्चन आपको, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7/3 है। तो 5 वर्षों के बाद यह अनुपात 2/1 हो जाएगा। तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी,
है ना। तो वर्तमान में पिता तथा पुत्र, फादर अब अनुपात सन कितना है, 7:3 है। ठीक, 5 वर्षों बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। ठीक, 2:1 5 वर्ष बाद, मतलब कि ये जो अंतर है, ये जो अंतर है यहाँ से यहाँ की जर्नी है, ये 5 वर्ष का है। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक की जर्नी 5 साल की है, तो हम इन दोनों का अंतर देख लेंगे, सेम होनी चाहिए, वही अंतर इसके बराबर होगा। तो इसका अंतर कितना है बाबू, 2 है, इसका अंतर कितना है, 5 है। तो देखिए ये बराबर नहीं है, तो फिर हम इसके बराबर नहीं करेंगे, तो यहाँ से हम गेम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन नीचे 7:3 का मल्टीप्लिकेशन 1 और 2:1 का मल्टीप्लिकेशन 4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 7:3, ये हो जाएगा 4 दूनी के 8:4। ठीक, अब यहाँ अंतर कितना है, 1 है ना, 1 का अंतर आ गया, है ना। अब समझ में आया। और जो 1 है वही तो 5 के बराबर है, वही जो 1 है वही तो 5 के बराबर है, तो 1 बराबर कितना हो गया, 5। ये आपका यहाँ से गेम हो गया। तो कह रहा है कि पिता की आयु कितनी थी जब पुत्र का जन्म हुआ, तो पहले हम पिता पुत्र की आयु का तो मालूम कर लें। तो 1 बराबर 5 है, तो ये फादर है और ये सन है, तो फादर का कितना हो जाएगा बाबू, 7 गुणे 5 बराबर 35, है ना। और सन का उम्र कितना होगा बाबू, 3 गुणे 5 बराबर 15, है ना, यही ना होगा। 1 बराबर 5 है तो 7 बराबर कितना होगा, 35। 1 बराबर 5 है तो 3 के बराबर क्या होगा, 3 5 15। इतना तो पता चल गया ना। तो जब इतना पता चल गया तो बाबू फादर की उम्र कितनी थी जब उसका जन्म हुआ, तो ये सन जो है लड़का तो 15 साल का है, तो इनको 15 साल पीछे ले जाया जाए, है ना भाई। 15 साल है तो इसको 15 साल पीछे ले जाएंगे तो 15 साल इसमें घटाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 0 और 3 में से गया 2। जब इनका जन्म हुआ तो ये कितने साल के थे, 20 साल के थे, है ना। जन्म के समय पिता 20 वर्ष के थे, है ना। समझ में, अब समझ में आया होगा आपको, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पिता माँ और एक बेटे समेत, है ना, पिता माँ और एक बेटे समेत एक परिवार की औसत आयु 38 वर्ष है। 5 साल पहले पिता की उम्र माता की आयु से 25% अधिक थी और माँ और बेटे की आयु के बीच का अंतर 31 था। तो आज यदि बेटे और पिता की आयु के बीच का अंतर 41 है तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब बाबू यहाँ से क्वेश्चन हम करेंगे, तो देखिए फादर है और मदर है ना, और सन है, इन सब एक बेटे समेत एक परिवार की औसत आयु 38 है। अगर औसत आयु निकालेंगे बाबू तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे तो ये 38 के बराबर आना चाहिए। यही तो औसत है। औसत का मतलब सबको जोड़ के जितने लोग हैं उतने लोगों को भाग दे दिए जाए तो वही औसत होता है। ठीक है, अगर हम इसको उधर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा फादर प्लस मदर प्लस सन इक्वल टू हो जाएगा 3 8 24 के 4 2 तितली के 9 2 11 114 हो जाएगा। ठीक, अब ये कह रहा है कि 5 साल पहले पिता की उम्र माता की आयु से 25% अधिक थी। ठीक है बाबू, समझिएगा, माँ और बेटे की आयु के बीच का अंतर 31 था। ये देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि अंतर जो है चाहे 10 साल पहले का हो चाहे 50 साल बाद का हो, अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है। जब भी आप पढ़े होंगे या मेरा पहला एपिसोड पढ़े होंगे तो मैं ये नोट करके लिखवाया था। और देखिए पिता और देखिए वर्तमान में बेटे और पिता का भी बीच का अंतर दिया है 41, तो अंतर 41 जो है अंतर तो सेम ही रहेगा, है ना। तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये देखिए अब माँ और बेटे मदर माइनस सन, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ 31 है और फादर माइनस सन का अंतर कितना है, 41 है।
ये क्योंकि अंतर हमेशा सेम रहेगा, इसलिए इस 5 साल के मतलब हम नहीं रखेंगे, जितना हमें काम योग्य है उतना ही काम करेंगे, अंतर तो सेम ही रहेगा। तो अब देखिए, अब हम यहाँ फादर और मदर और सन अगर एक रूप में सन के रूप में ले आ दें, तो फिर सन का अगर मैटर आ जाएगा, सन का नंबर आ जाएगा, तो इसमें रख के मदर और फादर का हम एज नहीं मालूम कर पाएंगे। तो हमें 5 साल और 25% से कोई मतलब है नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिए, कोई मतलब नहीं है उसका, ये केवल आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप इसको और आगे ले जाएंगे तो क्या होगा, मदर बराबर क्या हो जाएगा 31 प्लस सन, ठीक। और यहाँ फादर बराबर हो जाएगा 41 प्लस सन, ठीक। कितना समझ में आ गया। अब मदर और फादर का है ना, यहाँ पे 1 कर लें, यहाँ पे 2 कर लें, तो अगर 1 और 2 को इसमें हम अगर रख दें, वैल्यू को पुट कर दें, तो फादर का क्या होगा 41 प्लस सन, मदर का हो जाएगा 31 प्लस सन बराबर 114, यही ना होगा। और सन सन 2 सन है ना, प्लस 1 1 2 1 1 2 और 4 3 7 72 हो जाएगा है ना 114। अब उधर 72 जाएगा 114 में तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 में से 4 में से 2 गए 2 और 7 4 11 42 हो जाएगा ना। और 2 सन, सन बराबर क्या हो जाएगा 42 2 1 में 2 2 दूनी के 4 21 हो जाएगा ना। अब यहाँ सन का आ गया 21, ठीक। अब सन का आ गया 21 है ना। तो अब सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये फादर मदर और सन, यहाँ पे एक और सन है, एक सन ये एक सन ये, एक प्लस सन यहाँ भी रहेगा ना, ये छूट गया सन, हाँ सन यहाँ एक छूट गया है, तो ये 3 सन हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको कट कर लीजिए, सॉरी हम नहीं देख पाए, तो ये 3 सन 72 यहाँ कर लीजिए, 3 सन प्लस 72 इक्वल टू 114, ठीक। और ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 2 4 7 4 11 है ना 42 हो जाएगा। और 3 सन बराबर 3 1 में 3 3 चौके 12, ये 14 आ गया आंसर है ना। अब यहाँ से सन बराबर आ गया 14। अब ये 14 इस 1 में और 2 में पुट कर दीजिए, तो 1 में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, मदर का कितना हो जाएगा 31 प्लस 14 और फादर का कितना हो जाएगा 41 प्लस 14, इनका कितना हो जाएगा 4 1 5 और 3 1 4, इनका 45 हो जाएगा। फादर का कितना हो जाएगा 4 1 5 और 4 1 5 55। आंसर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, एस यहाँ छूट गया था, ये तो हो जाता है कभी काल है ना, वो बाद में आंसर जब कटने का नहीं है तो समझ में आ जाता है ना, जब क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है तो जैसे आप आगे जाएंगे ना समझ में आने लगता है, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है, आप एस छूट गया था। तो चलिए ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है बाबू है ना, 5 व्यक्तियों ए बी सी डी ई की आयु का अनुपात निम्नानुसार है, ए अनुपात ई 1/1:2, बी सी 4/3, ई बी 1/2 और सी की उम्र डी की उम्र का 60% है और सी और डी की उम्र का योग 120 है, तो सबसे कम उम्र की व्यक्ति की आयु ज्ञात करिए है ना। तो ए अनुपात ई कितना है बाबू, ए अनुपात ई कितना है 1/2, बी अनुपात सी कितना है 4/3, ई अनुपात बी कितना है 1/2 और सी की उम्र डी की उम्र का 60% है। यहाँ देखिए सी की उम्र डी का 60% है, यही ना, 2 3 6 2 5 10 है ना। तो कितना हो जाएगा C/D = 3/5 है ना। तो इसको अनुपात में क्या लिख सकते हैं, C/D बराबर 3/5, ये हो जाएगा ना। तो C/D आपको यहाँ से मालूम चला गया, ठीक है। तो हम A/B, B/C, C/D, तो हम एक फ्रेम में सबका अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अनुपात निकालने के लिए पहले हम A/E को लेते हैं, ठीक
है ना, ए अनुपात ई को लेते हैं। अब ई की जो ई से खत्म हुआ है तो ई से स्टार्टिंग होना चाहिए, वही अनुपात लेंगे। तो अब देखिए इसको ले लिए, अब हम ई अनुपात बी है उसको लेंगे, यहाँ 1:2 हो गया। अब ई अनुपात बी लेंगे तो ये हो जाएगा 1:2। अब हम बी से स्टार्ट होने वाले अनुपात लेंगे, क्योंकि बी यहाँ खत्म हुआ है, तो बी से स्टार्ट होने वाले कौन से हैं, ये है बी अनुपात सी। बी अनुपात सी लेंगे तो 4:3 हो जाएगा, ठीक। अब सी वाले यहाँ है, देखिए जो हम लोग ने निकाला है, और सी अनुपात डी बराबर हो जाएंगे 3:5, ठीक। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब ध्यान दीजिए, तो ये कह रहा है, तो देखिए यहाँ ये भी देख लेंगे, ई बराबर है, बी बराबर है, सी बराबर, तो इसमें भी वो बराबर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसको हम बराबर करेंगे। जैसे 1:2 है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ में हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 से कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 दूना का 4 कर देंगे, देखिए यहाँ 4 है, तो ये 2 दूना का 4 करेंगे, यहाँ 4 है तो ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। अब हम इसको कर लेंगे तो 1:2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2 के में 2, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ये करेंगे तो 4:3 है ये है, और इसको करेंगे तो 3:5 है, ठीक। तो अब देखिए कंडीशन अब इसमें फॉलो कर लेंगे। फॉलो क्या करना है, सी और डी की उम्र का योग, सी और डी की उम्र का योग 120 है। सी और डी की उम्र का योग, ये देखिए सी और डी का उम्र का योग, तो यहाँ पे हम अगर कर लें तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अगर करेंगे तो ए का क्या है, 1 है। बी का कितना है बाबू, बी का 4 है। सी का कितना है बाबू, 3 है। डी का कितना है बाबू, 5 है। ई का कितना है बाबू, ई का 2 है। आगे ना, इसी में बस लिख देना है। तो ये आपका ए बी सी डी ई तक का अनुपात आ गया। तो कह रहा है कि सी और डी के उम्र का योग 120 है। सी डी मतलब 5 3 8, सी और डी यही तो है, सी डी। तो 8 बराबर बाबू कितना है, 120 है। ये उम्र का योग जो है, उम्र का योग तो इनके अनुपात का योग होगा ना, तो कितना हो जाएगा, 8 का में 8, 8 5 40, 1 बराबर 15। आप यहाँ से गेम आप यहाँ हो गया। तो क्या कह रहा है कि सबसे कम उम्र की व्यक्ति का आयु ज्ञात करते। सबसे कम उम्र क्या है, 1 है, ए वाले का। ध्यान दीजिए, सबका तो बड़ा है लेकिन यही का 1 है। तो ए का उम्र, ए की उम्र कितनी हो जाएगी बाबू, ए की उम्र हो जाएगी 1। तो 1 15 है, तो 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15, मतलब 15 वर्ष। सबसे कम उम्र का जो लड़का होगा, ए होगा, वो 15 वर्ष का है, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्रोपोर्शन में कुछ चीज़ें हम शुरू में ही छोड़ दिए थे, उसको हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि वो हो जाए, है ना। तो उसको करना ज़रूरी है, उसको कुछ समझा दें, क्योंकि शुरू में छूटा था तो लोग ये समझ रहे होंगे कि छोड़ दिए हैं तो फिर कैसे, है ना। अब देखिए जैसे कि समानुपात में चतुर्थ समानुपात है, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन है 6 5 21 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम कुछ समझाना चाहते हैं अलग से, और यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा जैसे कि ए अनुपात, है ना, जैसे कि ए बी सी और डी 4 अंक हैं, ठीक। तो इसको हम समानुपात में किस तरह लिखेंगे, ए अनुपात बी डबल समानुपात सी अनुपात डी, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको हम बाहरी गुण का, अब यहाँ नोट करके लिख लेंगे, बाह्य अंकों का गुणनफल इक्वल टू मध्य अंकों का गुणनफल, है ना। इसको क्या लिखेंगे, ए डी बराबर बी सी, मतलब बाह्य अंकों का गुणनफल इंटू मध्य अंकों का, है ना। अब ए डी बराबर बी सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपका वो चीज़ें हैं, चतुर्थानुपात आपको निकालना है। तो अगर जैसे कि अगर हम इसको लिखेंगे, जैसे अगर ए डी बराबर बी सी, तो हम इसको संभालने के लिए कर दिए, तो
ए अनुपात बी संबंध है सी अनुपात डी, है ना। तो अगर डी को अगर निकालेंगे तो हम इसी पे रख के हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 अनुपात 5 डबल्स अनुपात 21 और इंटू एक्स। जैसे यहाँ लिख लेंगे ना, माना एक्स चतुर्थानुपात है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बाह्य अंकों का गुणनफल इक्वल टू 21 गुणे 5 मध्य अंकों का गुणनफल। अब इसको x बराबर क्या लिखेंगे, 21 इंटू 5 बटा 6, 3 सत्ते 21, 3 दूना का 6, 5 सत्ते 35 बटा 2, 2 एक में 2, 2 सत्ते 14.5, x बराबर 17.5 आंसर। इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, बस इसको हम समझाने का वो किए कि कैसे AD बराबर BC हो जाता है, और ABCD है तो हम D इसमें क्या है, चतुर्थानुपात है ना, चतुर्थानुपात है। A जो है प्रथमानुपात है ना, C तृतीयानुपात है, यही है, ठीक है। इसको इसी तरह समझना है। और जो B है ये द्वितीय अनुपात है, इसी यही तो निकालना है ना। ये C तृतीय अनुपात है ना। अब अगला क्वेश्चन है तृतीय अनुपात समानुपात, है ना। तृतीय समानुपात है, इसका एक तो डायरेक्ट सूत्र होता है C इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, है ना। इसका एक सूत्र होता है C इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखूं, है ना, अगर ABC 3 अंक हैं तो तृतीयानुपाती क्या होगा। इसको किस तरह लिखेंगे, इसको लिखेंगे A अनुपात B इक्वल टू B अनुपात C, है ना। इसी तरह लिखेंगे। अगर हम इसको गुणा करें तो क्या होगा, AC बराबर B स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा C बराबर B स्क्वायर बाई ए। ये आ गया ना, यही सूत्र डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया जाता है। तो अभी इसी को अगर आप इसमें सॉल्व करके रख लेंगे तो C बराबर क्या होगा, A है और B है, तो B की जगह पे रखेंगे 30 गुणे 30 बटा A 12, है ना। तो 3 चौके 12, 3 दहिया 30, है ना। 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, है ना। ये होगा 2 से कटेगा 2 में 2, 2 15, 15 पचे 75 आंसर, ठीक। आंसर आ गया, देखिए आंसर 15 पचे 75। और अगला आप क्वेश्चन, इसको समझाते हुए चल रहा हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चतुर्थ अनुपात तृतीय अनुपात क्वेश्चन, अगला है आपका मध्यानुपात। अब मध्यानुपात में बाबू क्या करना है, अब मध्यानुपात में आपको क्या करना है, 9 और 25 का मध्यानुपात क्या होगा, 9 और 25 का मध्यानुपात B स्क्वायर बराबर जिसे होता है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर A और B का मध्यानुपात निकालना है तो क्या होगा, अंडर रूट ए बी कर देते हैं, यही सूत्र है ना, अंडर रूट ए बी। इसको आप हमेशा नोट रखिएगा। जब भी 2 अंक आएगा इसमें सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, अंडर रूट 9 इंटू 25, 9 से बाहर वर्गमूल से निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 होगा, 15 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसको ध्यान देना है। अब जैसे मिश्रित अनुपात है, मिश्रित अनुपात में कुछ नहीं करना बाबू, है ना। मिश्रित अनुपात में कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा A इंटू बी, ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी इक्वल टू क्या होता है, 11/2 इंटू बी सी, बी बाई सी 22/5 इंटू सी बाई डी 1/11,
बस इसको सॉल्व कर दीजिए, मिश्रित हो गया। 11 दूना का 22 हो जाएगा, 2 से 2 कटा, हाँ, और 2 से 2 कटा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 11/5 आंसर हो जाएगा। इसका कोई सूत्र नहीं है, सीधा सीधा इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोग बस इतना समझिए। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक है प्रथमा समानुपाती। जैसे इसको करना है तो जैसे ए बी सी और डी है ना, तो ए अनुपात बी सी अनुपात डी होता है, तो इसको कहते हैं प्रथमानुपाती, ठीक। इसको ध्यान दीजिए। अब इसको प्रथमा, यही क्वेश्चन निकालना है, ठीक है, यही निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, ए इंटू डी बराबर बी सी, है ना। अब ए बराबर बी सी बाई डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ए बराबर बी सी बाई डी, है ना। तो अब बी सी, यहाँ पे बी सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इस पे रख लीजिए, अगर प्रथमानुपाती मान लेते हैं कि x है, ठीक, तो प्रथमानुपाती x है, तो x अनुपात 8 5 इंटू 2.5, है ना, ये होगा। अब मल्टीप्लाई करिए, x इंटू 2.5 इक्वल टू 8×5 = 40। x बराबर 40/2.5, ठीक। इधर करेंगे तो 40 × 10/25 हो जाएगा ना, पॉइंट हटेगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 चौका 16, x बराबर 16 आपका आंसर आ गया, है ना। अगर आप इसको सूत्र में रखेंगे तो क्या करेंगे, a बराबर b, है ना, ये AD हो जाएगा। इस तरह ध्यान दीजिए ना, प्रथमानुपात निकालना है तो a तो है, ये है, AD इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो a तो वही BCD, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे, इसको D मानेंगे। जो दिया है, जिसको पूछा है, उसको तो अपने पास रखेंगे x, और वहां से जो बच रहा है उसी में हम बांट देते हैं। जैसे तृतीय अनुपाती है तो 3 को अपने पास रख लेते हैं, और a और b को अपना बांट लेते हैं। a b c है तो c को रख लीजिए, a b को बांट लीजिए, b² ये रख लीजिए। तो वही चीजें हैं। अब समझ में आ गया ना, कैसे मैं सॉल्व करके भी दिखा दिया, इसको भी आप ऐसे कर लीजिएगा। बाबू आज ये आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब अगले समय हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे, है ना। अगर ना समझ में आया होगा तो इसमें भी आप रख के देख सकते हैं, है ना। ए बराबर B 8, है ना, अब कुछ करना नहीं है इसमें, बस आप रख लीजिएगा, इतना वो हो जाएगा ना। ए बराबर हो जाएगा आपका 5, B हो जाएगा आपका 8, 40/2.5 हो जाएगा इधर। आप इसमें सॉल्व कर लीजिएगा, 40/2.5, है ना। यहाँ इधर पॉइंट हटेगा तो ये वैसे से ही सॉल्व कर लीजिएगा आप। तो ये ठीक है बाबू, आप लोग आगे वाला क्वेश्चन करिएगा, मेहनत करिए, है ना। और इसको थोड़ा सा अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, है ना।